हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर से आपका एक बार चंद्र भारती एकेडमी में। और आज हम लोग नया चैप्टर का दूसरा लेक्चर यानी कि थर्ड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जो प्लांट किंगडम है और प्लांट किंगडम के जो 5 डिविजन्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि जो भी आगे हम लोग को लेक्चर्स करने हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइट बनना है, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो भी डिविजन्स हैं इनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। जैसे कि जब आप प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स की बात करते हैं, ठीक है, और जैसे जो पांचों डिविजन्स है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये जो भी 5 डिविजन्स हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम के, तो जब आप एल्गी से अगर एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करते हुए जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्लांट्स की वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देखेंगे एक एक करके। जैसे देखते हैं क्या मेंशन कर, एज वी मूव फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, जैसा कि हम ने बताया अभी कि एल्गी से अगर हम एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं तो जो प्लांट बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। आई बात समझ में? तरह की जो लोअर यानी कि जो लोअर डिवीजन है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट है, ये जो है सिंपल थायलॉइड होते हैं। एक्वेटिक फॉर्म भी हो सकता है इनके अंदर, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट के हो सकते हैं। तरह की जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, वेल डिफरेंशिएटेड होती जाएंगी, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी मिलेंगे जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होगा, जिनका यानी कि लैंड पे पाए जाने वाले भी प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। है बात समझ में? तो एक एक करके जो इनका कैरेक्टर है उनके बेसिस पे क्या करेंगे, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो जैसा कि पहला जो ये पॉइंट है या जो कैरेक्टर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, जो भी डिविजन है उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे। अगर बात करते हैं सबसे पहला डिवीजन का, अगर एल्गी की बारे में बात करते हैं तो जो एल्गी होती है इसकी बॉडी थायलॉइड होती है। अब थायलॉइड का क्या मतलब है, कह रहा कि ऐसी बॉडी होगी इसकी जो इसके बॉडी के अंदर ना ही आप अच्छी तरह से रूट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये पार्ट जो है ये रूट है, ना ही इसके लीफ की पता चलेगी कि हाँ ये पार्ट जो है ये लीफ है इसका, ना ही इसका स्टेम पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो पार्ट है वो स्टेम है। यानी कि मेंशन है यहाँ पे कि इसके अंदर ट्रू रूट नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्टेम नहीं प्रेजेंट होगा, लीव्स नहीं प्रेजेंट होगा। यानी कि ये सारे के सारे जो भी कैरेक्टर प्लांट के अंदर देखे जाने चाहिए वो सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो ये एल्गी का कैरेक्टर है, यानी कि एल्गी का जो बॉडी होगा वो थायलॉइड होगा। फिर से कह रहा है कि जो दूसरा डिवीजन हम लोग को जानना है ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी जो होती है क्या होती है, थायलॉइड ही होती है। यानी कि बिल्कुल ये एल्गी के जैसे ही होते हैं। इनके में भी क्या होगा, ट्रू रूट नहीं पाया जाएगा, स्टेम एब्सेंट होगी, लीव्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। यानी कि जो पहले डिवीजन है, जो लोअर के दो डिवीजन हैं जैसे एल्गी है और ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट और एल्गी की अंदर जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, थायलॉइड होगा। यानी कि इनके अंदर इनको देखने के बाद आप ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये इसका रूट है या स्टेम है या लीफ है। आई बात सुनिए। ऐसे ही जैसे आगे मूव करते हैं यानी कि टेडोफाइट की बात करते हैं, तो जो टेडोफाइट होता है करे कि इनकी बॉडी नॉन थायलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। ट्रू रूट देखने को मिलेगा आपको, ट्रू स्टेम सिस्टम देखने को मिलेगा, लीव्स भी देखने को मिलेगा। यानी कि रियल वाले जो प्लांट्स आप लोगों ने देखे हैं अभी, ठीक है, वो टेडोफाइट से हो सकता है देखे हो, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से। यानी कि जो पहले की दो लोअर कैटेगरी हैं जैसे एल्गी है और ब्रायोफाइट है, तो इनकी जो बॉडी है वो क्या है, थायलॉइड है। बट जो टेडोफाइट है यानी कि जो तीसरा डिवीजन है, तो टेडोफाइट की बॉडी जो होती है नॉन थायलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। और इनमें आपको ट्रू रूट सिस्टम, स्टेम देखने को मिलेगा और लिप्स देखने को मिलेंगी। ऐसे ही बिल्कुल अगर चौथे डिवीजन की बात करें जो कि जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म की बॉडी भी क्या होती है, नॉन थायलॉइड बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इसके अंदर भी आपको ट्रू रूट सिस्टम, ट्रू स्टेम सिस्टम और लीफ वगैरह क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करनी है, एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले हैं। करे इनकी बॉडी भी नॉन थायलॉइड बॉडी होगी, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी कि इनके अंदर भी रूट, सूट, लीफ, यानी कि प्लांट के अंदर जो जो प्लांट्स पार्ट पाए जाते हैं
वो आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं और आप लोग इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये प्लांट का लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट है। आई बात समझ में? करे कि ट्रू डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स बिगिंस एट टेरिडोफाइट्स। करे कि जब एल्गी था पहले, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद जैसे ही जो तीसरा डिवीजन है टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट के अंदर क्या होने लगा कि रूट सिस्टम देखने को मिलने लगा, स्टेम सिस्टम यानी कि लीव्स, यानी कि ये सारे के सारे डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे और इनको हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते थे। आई बात समझ में? ठीक है। जो दूसरा कैरेक्टर है डोमिनेंट फेज, ठीक है, डोमिनेंट फेज यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है, तो प्लांट बॉडी के अंदर इनको दो फेजेस में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पहला जो है वो गैमेटोफाइट है, दूसरा जो है क्या है, स्पोरोफाइट है। तो गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन देखते हैं इस स्लाइड में क्या मेंशन है। कह रहा है कि जो एल्गी होता है, एल्गी, तो एल्गी का जो गैमेटोफाइट होता है उसका जो नेचर होता है वो एन होता है, ठीक है। एन का मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, जो रियल में जो डिप्लॉयड प्लांट्स होते हैं उनमें 2n होता है, ठीक है। और कह रहा है कि जो गैमेटोफाइट होता है इसका, एल्गी का, उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है क्या होता है, हाफ होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। कह रहा है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होगी, एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी। कह रहा है कि ऐसे ही अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में भी क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है उसका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है उसके अंदर जो हाफ होता है, और जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। आई बात समझ में? अभी समझ में आएगा, आगे जब डायग्राम हम इसको डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे समझेंगे तो समझ आएगा कि गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेरिडोफाइट के अंदर जाते हैं तो टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, 2n नेचर की होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है, ठीक है। अगर ऐसे ही जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट होता है यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो भी क्या होती है, 2n नेचर की होती है। और अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, 2n नेचर की ही होती है। आई बात सुनने? जैसा कि जो डोमिनेंट फेज है यानी कि जो डोमिनेट करता है, जो दिखाई देता है प्लांट बॉडी के अंदर, तो जो एल्गी और ब्रायोफाइट है इनमें इनका जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है। लेकिन जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है जो डोमिनेट करती है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। आई बात समझ में? गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग आगे। कर कि शिफ्ट फ्रॉम गैमेटोफाइट डोमिनेंट एल्गी में जो होता है, और ब्रायोफाइट में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है वो टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है, यानी कि दिखाई देता है। आई बात समझ में? देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि विच फेज इज फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी में दो फेजेस, जैसे गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज। तो कह रहा है कि इन दोनों में से कौन ऐसा फेज है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अगर एक फेज हो सकता है कि किसी किसी डिवीजन के अंदर ऐसा देखने को मिले कि गैमेटोफाइट जो होता है और स्पोरोफाइट जो होता है वो दोनों के दोनों क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस करने के लिए अवेलेबल है या कैपेबल है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिविजन्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर जो बस उनका जो गैमेटोफाइट वाला फेज होता है वही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। आई बात समझे? कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो जिनका बस स्पोरोफाइट जो होता है वही क्या कर सकता है, डोमिनेट करता है और फोटोसिंथेसिस कर पाता है। आई बात समझ में? देखते हैं सबसे पहले एल्गी की अगर बात करें तो कह रहा है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली क्या होता है, वो एक्टिव होता है। और अगर गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और स्पोरोफाइट नहीं कर पा रहा है तो फॉर फूड, यानी कि फूड के लिए जो स्पोरोफाइट है उसको गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गैमेटोफाइट है वही बस फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आई बात सुनने? यही चीज मेंशन है यहाँ पे कि जो गैमेटोफाइट है वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंड होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। किसके लिए? फूड के लिए। आई बात सुनने? कह रहा है कि जो पहला डिवीजन हम देख रहे हैं एल्गी, एल्गी के अंदर दो पार्ट देखने को मिलेंगे, दो फेजेस देखने को मिलेंगे आपको। एक मिलेगा गैमेटोफाइट और दूसरा मिलेगा स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। अगर बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो कि गैमेटोफाइट जो होता है वो फोटोसिंथेटिकली बिल्कुल एक्टिव होता है। स्पोरोफाइट जो होते हैं डिपेंड होता है किसके लिए, स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, किसके लिए, फूड के लिए।
यानी कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर अब तक हमने जो कैरेक्टर देखा है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, जो डोमिनेंट फेज देखा, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव फेज देखा, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है एल्गी और ब्रायोफाइट के लिए। ठीक है। अगर टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है, बोथ यानी कि दोनों गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये दोनों क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यानी कि दोनों जो पार्ट होता है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, और दोनों पार्ट अगर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है तो ना ही गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहेगा, ना ही स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगा। दोनों अपना अपना फूड क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। आई बात समझ में। अगर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, और गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर फूड के लिए। यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट में जो कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है, बिल्कुल उल्टा है। कह रहे हैं यहाँ पे गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता था दोनों के अंदर, और स्पोरोफाइट डिपेंड रहता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है और गैमेटोफाइट क्या होता है, फूड के लिए डिपेंड रहता है। कह रहे कि एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। ठीक है। और गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे, किसके लिए, फूड के लिए। आई बात समझ में। यानी कि जिम्नो और एनजीओ के जो कैरेक्टर है बिल्कुल सेम है। ठीक है। एल्गी और ब्रायो के जो कैरेक्टर है बिल्कुल सेम है, और टेरिडोफाइट का जो है वो क्या है, थोड़ा सा यूनिक है। कह रहा है इसका जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है वो दोनों क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। कह रहा है कि टेरिडोफाइट जो होता है थोड़ा सा यूनिक है, बताया गया इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। टेरिडोफाइट आर यूनिक, बोथ जनरेशंस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसाइज एंड लाइफ इंडिपेंडेंटली। यानी कि कह रहा है कि जो दोनों जनरेशन है, जो दोनों फेज है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, वो दोनों क्या करता है, फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आई बात सुन में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। मैंने जैसा कि अभी बताया था आप लोगों को कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, देखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ये एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, क्या है, ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट का ही एक मेंबर है जिसका नाम फ्यूनेरिया है। क्या है, फ्यूनेरिया। कह कि फ्यूनेरिया के अंदर आपको गैमेटोफाइट भी देखने को मिलेगा और स्पोरोफाइट भी देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी किसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर। ठीक है। कह रहा है कि ये जो फ्यूनेरिया में अगर आप इसकी बॉडी देखें, ठीक है, बॉडी देखें, तो कह रहा है कि जो बॉडी होती है ये दो पार्ट्स में है, दो फेजेस में है। कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, गैमेटोफाइट है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। जैसा कि हमने बताया था कि जो गैमेटोफाइट होता है, सॉरी, जो ब्रायोफाइट होता है और क्या बोलते हैं, एल्गी होता है, जो ब्रायोफाइट होता है, उनकी जो बॉडी होती है थायलॉइड होती है, उनके अंदर क्या रूट है, ठीक है, क्या स्टेम है, यानी कि इसके बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि रूट की जगह पे रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग राइजॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजॉइड बोल सकते हैं। कह रहा है कि ये मेन एक्सिस है बॉडी की, ठीक है, ये क्या है, मेन एक्सिस है। आई बात समझ में। और ये सीटा है, ये कैप्सूल है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता था या एल्गी में क्या होता था, कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट होता था ये डिपेंड रहता था किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। यानी कि जो गैमेटोफाइट था वो गैमेटोफाइट क्या था, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव था। ठीक है, क्या था, एक्टिव था। लेकिन जो स्पोरोफाइट था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था। तो देखेंगे कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। ठीक है। कह रहा है कि प्लांट उनकी दो फेजेस में, प्लांट बॉडी जो है दो फेजेस में डिवाइड होगी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट जो होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, और इसी के ऊपर जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है। ये लिप्स लाइक कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको, आई बात में। ये इसका सीटा है और ये कैप्सूल है, समझ में। ठीक है। यानी कि ये जो डायग्राम है यहाँ से बस ये दिखाने का पर्पस था इस डायग्राम को कि जो गैमेटोफाइट होता है वो प्लांट का क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो प्लांट का क्या होता है। आई बात सुनिए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा कि अगर वैस्कुलर टिश्यू, अगर वैस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, पहले तो ये जानना होगा। ठीक है। और जो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, यानी कि जो भी 5 डिविजन्स है इसके अंदर किस तरीके का वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, वैस्कुलर टिश्यू पाया भी जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा देखते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसा कि जब हम टिश्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर, या टिश्यू आप लोगों ने अगर अगर पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, तो जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर वो दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है। जो टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, देखेंगे यहाँ पे, जो टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, जो टिश्यू होता है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स।
और इन दोनों में से जो एक जो होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो दूसरा देखने को मिलता है आप लोग को, वो मिलता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। और जो ये वैस्कुलर टिश्यू है, यही क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। कह रहा है कि जो वैस्कुलर टिश्यू है वही क्या है, वैस्कुलर टिश्यू जी होता है वो क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। करेक्ट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो प्लांट के टिप पे पाए जा सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल जो प्लांट के टिप्स होते हैं, यानी कि रूट टिप होता है, जो सूट का टिप होता है वहां पे प्रेजेंट हो जा सकते हैं। जो स्टेम के लेटरल साइड्स होते हैं वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अभी खैर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैटर नहीं है, हम लोग को जानना है कि परमानेंट टिश्यू यानी कि वैस्कुलर टिश्यू होता क्या है। करेक्ट कि वैस्कुलर जो टिश्यू होता है वो दो तरीके के, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो जाइलम होगा, जो दूसरा होगा वो फ्लोएम होगा। जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, जल। ठीक है। और फ्लोइंग का जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ये जल इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जो जाइलम का फंक्शन है वो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि जाइलम से जल का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि जाइलम यानी कि ज से स्टार्ट हो रहा है, और जल यानी कि जाइलम की अगर बात करते हैं, जो जाइलम का जो फंक्शन होता है वो जल को ट्रांसपोर्ट करने का यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। और जो फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट से फ्लोएम और फर्स्ट से फूड। आई बात समझ में, यानी कि कंसेप्ट लगा के याद कर सकते हैं। तो रहा कि किसके अंदर ये वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, किसके अंदर नहीं पाए जाएंगे, इसको देखना है। तो सबसे पहले अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो जो एल्गी होता है, एल्गी के अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो कि एल्गी के अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। सेम कहानी किसके साथ है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। यानी कि अभी तक जितने सारे कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, जितने सारे कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं इन पांचों डिवीजन का, उनमें मोस्ट ऑफ द जो कैरेक्टर है वो एल्गी और ब्रायोफाइट के क्या रहे हैं, अभी तक सेम रहे हैं। कह रहे कि जो टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा क्या है, इन दोनों से ज्यादा इवॉल्व है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे ही जिम्नोस्पर्म के तरह, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा इवॉल्व है, तो इनके अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आई बात समझ। कह रहा है कि ट्रू वैस्कुलर टिश्यू फर्स्ट अपीयर्स इन टेरिडोफाइट एंड कंटिन्यूज थ्रू एंजियोस्पर्म। कह रहा है कि जो सबसे पहला वैस्कुलर टिश्यू या ट्रू वैस्कुलर टिश्यू जो अपीयर हुआ था वो टेरिडोफाइट के अंदर अपीयर हुआ था, और टेरिडोफाइट से कंटिन्यू रहा कहां तक, एंजियोस्पर्म तक। आई बात समझ में। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए, यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा था, अब तक हमने कंपैरिजन किया था इन पांचों डिविजन्स का। ठीक है, यानी कि एल्गी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर हैं और क्या सिमिलरिटी है उसकी ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से। ठीक है, यानी कि अभी तक जो एल्गी और ब्रायोफाइट के जो भी कैरेक्टर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर क्या रहे हैं, बिल्कुल एल्गी और ब्रायोफाइट के सेम रहे हैं। टेरिडोफाइट थोड़ा सा अलग रहा है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर भी सेम रहे हैं। अब तक जो जिन कैरेक्टर्स को लेकर हमने स्टार्ट करा था इस लेक्चर को। ठीक है, अब हमको डिस्कस करना है, एक एक करके हम लोग इन डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एल्गी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि एल्गी क्या होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि एल्गी की अगर बात करें, यानी कि जो पहला डिवीजन, ये जो डिवीजन एल्गी है, डिवीजन फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि ये जो डिवीजन एल्गी है, ठीक है, तो एल्गी के सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर। क्या देखेंगे, जनरल कैरेक्टर। कह रहा है कि जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है। अगर ऑटोट्रोपिक का टर्म आ रहा है कि ये ऑटोट्रोपिक है, तो इस टर्म से आप लोग के माइंड में बिल्कुल तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर ऑटोट्रोपिक है यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करता होगा। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो कह रहा है कि ये ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है। बॉडी जो है बिल्कुल सिंपल है, बता था पहले ही हमने देखा इसको। थायलॉइड बॉडी पाई जाती है। लार्जली ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जल में ही पाए जाते हैं, एक्वेटिक नेचर के ही होते हैं।
कह रहा है कि एक्वेटिक में फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं, कि जो फ्रेश वाटर में पाए जाए, मराइन वाटर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रोपिक नेचर का है, ठीक है, सिंपल है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है थायराइड है, थायराइड है, यानी कि इसका मतलब इसके अंदर आपको ट्रू रूट सिस्टम, स्टेम नहीं देखने को मिलेगा, लीफ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि जो इनका हैबिटेट है, यानी कि जो हैबिटेट है इनका ये एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में भी क्या फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं तो कह रहा है कि आल्सो फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल ऑन स्टोन ऑन वुड। कह रहा है कि अगर कोई मॉइस्ट सॉइल है, यानी कि नमी वाली कोई जगह है, सोई मिट्टी है, या कोई स्टोन है, या कोई लकड़ी है, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, आसानी से पाए जा सकते हैं। यानी कि जो एल्गी होता है वो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ठीक है, या मॉइस्ट वाली जगहों पे पाया जा सकता है। कह रहा है कि फॉर्म एंड साइज आर हाईली वेरिएबल। कह रहा है कि जो इनका फॉर्म होता है, यानी कि जो एल्गी के टाइप्स हैं, यानी कि कई तरह के एल्गी होंगे, ठीक है, तो कह रहा है उनका फॉर्म और साइज एक दूसरे से वेरी कर सकता है, ठीक है। कह रहा है कि यूनिसेलर से ये क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलर, यानी कि जेंट केल्प। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे एल्गी आपको देखने को मिलेंगे जो यूनिसेलर हो सकते हैं, कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एल्गी जो होता है एसोसिएशन में भी ग्रो कर सकता है, एल्गी जो होता है एसोसिएशन में भी ग्रो कर सकता है। जैसे अगर फंगस के साथ एसोसिएशन बनाया है तो उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइकेन की बात करें तो एल्गी प्लस फंजाई ये दोनों मिलके लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एल्गी अगर फंगस के साथ एसोसिएशन में है तो लाइकेन बनेगा। कह रहा है कि कभी कभी एक बियर है जिसका नाम है स्लोथ बियर, ये एक एनिमल है, ठीक है। कह रहा है एल्गी ग्रो ऑन द मॉइस्ट फर ऑफ द स्लोथ बियर। कह रहा है कि जो स्लोथ बियर का मॉइस्ट फर होता है, यानी कि जो हेयर्स होते हैं उनके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाता है, और एल्गी के ग्रो करने की वजह से जो वो बियर होता है वो ग्रीनिश कलर का दिखता है, ठीक है। और ग्रीन होने की वजह से उसको हेल्प हो जाती है हाइड होने में, ठीक है, इन ग्रासेस, यानी कि आसानी से ग्रासेस के अंदर हाइड हो सकता है, ठीक है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कमोफ्लेज बोलते हैं, ठीक है, कमोफ्लेजिंग करना। आए बात सुनने, यानी कि एल्गी जो होता है मॉइस्ट जगह पे ग्रो करता है। कह रहा है कि एक स्लॉथ बियर है, स्लॉथ बियर के कभी कभी जो फर होते हैं उनके ऊपर ये एल्गी ग्रो कर जाता है, और एल्गी ग्रो करने की वजह से, ठीक है, एल्गी के ग्रो करने की वजह से वो जो बियर होता है ग्रीनिश दिखने लगता है, और ग्रीनिश दिखने की वजह से वो क्या होता है, मर्ज कर जाता है ग्रासेस के अंदर या हाइड हो जाता है। और अगर अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल क्या करता है, खुद के कलर को चेंज करता है, या उसमें क्या करता है, अपने बैकग्राउंड में छिप जाता है और पता नहीं चलता है, या कलर को अपने चेंज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कमोफ्लेजिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कमोफ्लेजिंग बोलते हैं। और कमोफ्लेजिंग जो होता है, जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं वो प्रीडेशन के डर से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। कह रहा है कि एल्गी के एग्जांपल्स कुछ देखने हैं आप लोगों को। एल्गी में सबसे पहले आपको दिखेगा वॉलवॉक्स। कह रहा है कि वॉलवॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकता है, इट्स कॉलोनी इज कॉल्ड एज सिनोबियम। कह रहा है कि अगर वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिनोबियम बोलेंगे। कह रहा है कि एक और एल्गी है जिसका नाम स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स। कह रहा है सो फिलामेंटस स्ट्रक्चर, कह रहा है फिलामेंट के जैसे दिख सकते हैं, सेल्स ज्वाइंड इनटू इन ए थ्रेड लाइक मैनर, यानी कि जो सेल्स होती है एक दूसरे से एक एक करके ज्वाइन होती है, और क्या होती है, एक थ्रेड का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कहने का मतलब कि कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकता है, थ्रेड के फॉर्म में यानी कि फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है। कह रहा है कि मराइन केल्प जो है जिसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, कह रहा है प्रोफ्यूजली हैविली ब्रांच्ड। कह रहा है कि बहुत ज्यादा ये ब्रांच जो होते हैं, और इनका जो साइज होता है वो 100 मीटर इन हाइट हो सकता है। आई बात सुनने, वही बोला गया था कि जो एल्गी होता है उसका फॉर्म वेरी करता है, छोटे से बड़े हो सकते हैं। तो कह रहा है जो मराइन केल्प यानी कि ब्राउन एल्गी है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि 100 मीटर लॉन्ग हो सकता है। आई बात सुनने, कह रहा है कि फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल टू जेंट मराइन केल्प एल्गी शो द वाइडेस्ट साइज रेंज इन द प्लांट किंगडम। कह रहा है कि एल्गी जो है प्लांट किंगडम के अंदर जो इसका साइज है, ठीक है, वो बहुत वाइडली रेंज करता है, यानी कि यूनिसेलर से लेके ये 100 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। यानी कि इसके बीच में इसके साइज रेंज क्या होता है, वेरी कर सकते हैं। यानी कि यूनिसेलर टू 100 मीटर लॉन्ग। आई बात सुनने, ठीक है, यानी कि इनका साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिकैप करते हैं, ठीक है।
कह रहा है कि जो बॉडी प्लान होता है, बॉडी प्लान या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देखा था कि जो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो कह रहा है कि जो बॉडी प्लांट होता है, कह रहा है कि थायलॉइड देखने को मिलेगा आप लोग को, थायलॉइड बॉडी होता है किसका, एल्गी का और ब्रायोफाइट का, ठीक है, कैरेक्टर सेम था। कह रहा है कि जो नॉन थायलॉइड वाले हैं वो क्या है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। कह रहा है कि डोमिनेंट फेज की बात करें तो गैमेटोफाइट जो होता है डोमिनेट करता है एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर, पढ़ा था, ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेट करता है टेरिडोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक फेज की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो कह रहा है कि टेरिडोफाइट आर यूनिक बोथ फेज फोटोसिंथेसाइज। कह रहा है कि टेरिडोफाइट यूनिक होते हैं और उनका बोथ फेज यानी कि गैमेटो और स्पोरोफाइट दोनों क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट में बस गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा था और उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता था। और ऐसे ही जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात करें तो जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा था कि जो स्पोरोफाइट था वो बस फोटोसिंथेसिस कर रहा था और उसके ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंड रहता था, ठीक है। कह रहे कि वैस्कुलर टिश्यू की बात करें अगर तो एब्सेंट इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट देखा था अभी हमने, लास्ट पॉइंट जो हमने कंपैरेटिव स्टडी किया था वो वही था। कह रहा है कि प्रेजेंट फ्रॉम टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स, कह रहा है कि टेरिडोफाइट से प्रेजेंट होना यानी कि पाया जाता है टेरिडोफाइट में, और जो आगे जिम्नो और एंजियोस्पर्म में उनके अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।